ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, ये कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में लिया और अपने प्रेम अश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, तो किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद बलराम जी की थकावट दूर हो गई। वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी हमारे सब भाई बंधु सकुशल से तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। ये भी कम आनंद की बात नहीं कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की याद आती है? क्या वे अपने माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, ये बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास ना कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम गांव की गवार ग्वालिनें ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं चुका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और विवश उनकी बातों में आकर अपने को निशावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह, भले ही दुख से क्यों ना हो, कट ही जाएगा। अब गोपियों ने भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेम आलिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी।
भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनूने विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और विशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी के सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वे एक वृक्ष के खोडर से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वे सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र प्रेम आनंद में विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंद मत होकर वो नाच रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखार विंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकर्ण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने ये समझकर ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे से इच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई। जगतपते, अब मैं जान गई हूँ कि आपके अंश मात्र शेष ही इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे ये अपराध बन गया है। सर्व स्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नील वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हूँ। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी व्रज में विहार करते रहे। जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर ये कहलाया, मैं भगवान वासुदेव हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल ये हुआ कि वे मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को राजा मान लेते हैं और वे राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य ना जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया।
पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का ये संदेश कह सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। मंदमती पौंड्रक की ये बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मोर, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। इस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वे करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वे भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रु ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्ट, प्रास, तोमर, तलवार, पटेश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्र अस्त्रों से पौंड्रक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना को तहस नहस कर दिया। वे रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए। रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गए। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वे भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देखकर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं तुझे उन पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ाकर रहूंगा। नहीं तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध ना कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में ही गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। ये समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। पौंड्रक भगवान के रूप का, चाहे वे किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता था। इसे उसके सारे बंधन कट गए। वे भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इसे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वे भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ।
इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे ये क्या है, किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि वे तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानिया, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो कर विलाप करने लगे। हाय नाथ, हाय राजा, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन ये निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वे अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने ये अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विभ्यु दक्षिण अग्नि के अभिचार विधि से आराधना करो। इसे वे अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वे तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वे भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ छुपे तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वे अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोनों को चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथों में त्रिशूल लिए था जिसे वे बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देखकर द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़ते हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहे, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल, भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्य है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी और परले कालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान था। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वे वहां से लौटकर काशी आ गए तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्य के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी है। वे बड़ी बड़ी अट्टारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वे परम आनंद में लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वे सारे पापों से छूट जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि परलय की सीमा से परे है, अनंत है। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्विज नाम का एक वानर था। ये भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वे अपने मित्र की मित्रता
के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वे वानर बड़े बड़े नगरों, गांव खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वे बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वे आनर्त देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वे दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वे दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नि को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही मदोमत वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वे देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित करता था। एक बार वे दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत तक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विवल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत गजराज हो। वे दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वे वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वे उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी बोहे मटकाता, फिर कभी कभी गर्ज तर्ज कर मुंह बनाता घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्वित ने उसे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुर-कश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुर-कश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले। अब वे दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलराम और मधुमत द्वित बलराम जी को नीचा दिखाते तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्वित भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्वित का मस्तक फट गया और उसे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्वित ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ फूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्वित ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वे उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्वित का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वे बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्वित अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसकी हंसली पर प्रहार किया। इससे वे वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। आंधी आने पर जैसे जल में डोगी डगमगाने लगती है, वैसे ही
उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विज ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था तथा भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पूर्वजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। जामवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वे तो इसे चाहते भी नहीं, अतः इस ढीठ को पकड़ कर बांध। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उसका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुषों के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांप को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांप ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांप के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। यदुनंदन सांप अचिंत ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष की टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांप के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांप को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने सांप का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांप को रथहीन कर दिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मानते हुए हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों का और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी थे। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बालिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया, बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गो अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और ये सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ ये बात कही, सर्व समर्थ राजा धीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है।
उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी से सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा साम को हरा दिया और बंदी बना लिया है। ये सब हम इसलिए सह लेते कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधु के साथ हमारे पास भेज दो। बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिल मिला उठे। वे कहने लगे, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल तो कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने, बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चवर, पक्खा, शंख, क्षेत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राजचिन्ह को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने लगे हैं। शोक है, शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ नहीं हो छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर ना छोड़ दे ना दे, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसमें उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनै शनै समझा बुझाकर उन लोगों का शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। उन्हें शांति प्यारे नहीं, कलह प्यारे है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की तो क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजा धीराज नहीं है। वे तो केवल भोज, वृषि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र शस्त्र, चवर आदि राजोचित सामग्री को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है।
आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा गए। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु। हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार स्थिति है। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं आप खिलाड़ी हैं और ये सबके सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रख रहे हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से सहायक करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका ये क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, ये तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभेदान दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने ये सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वे सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, ये हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार वे बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। जब देवऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका गए। वन के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी थी। उसमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा में जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरो की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटे छोटे झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे।
उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतपुर में रनिवास भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्र नीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहां की गचें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिसमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और बहुत वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम में कूक कूक कर नाचने लगते थे। देवऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान को सोने की डांडी वाले चवर से हवा कर रहे हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठकर खड़े हुए। उन्होंने देवऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका ये नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे, उनका चरण अमृत अपने सर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु अब तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है। आपकी हम क्या सेवा करें? देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया। भगवान, ये बात हम भलीभांति जानते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं उसके ध्यान में तन्मय रहूं। इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम आपत काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी ये सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में गए। उस महल में देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुला रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे थे और कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे थे।
कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो कहीं यज्ञ का विशेष स्वयं भोजन कर रहे थे, कहीं संध्या कर रहे थे तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे थे, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे थे, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे थे, कहीं पलंग पर सो रहे थे तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे थे तो कहीं उत्तम वीरांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे तो कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गोओं का दान कर रहे थे तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे थे, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे थे तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे थे, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे थे, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे थे तो कहीं धर्म अनुकूल गृहसोचित विषयों का उपभोग कर रहे थे, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण कोश का ध्यान कर रहे थे तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री अर्पित करके उनकी सेवा कर रहे थे। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं तो कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हैं। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे, कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेढे पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो वे स्वयं भगवान योगेश्वर हैं। इस प्रकार मनुष्य जैसी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योगमाया का वैभव देखकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योगमाया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योगमाया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वे स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी ये योग माया देखकर मोहित मत होना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करते हैं, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेमी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब सवेरे होने लगता, मुर्गे बोलने लगते, तभी श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विषोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती।
भोरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते, पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगती। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपाश में बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्ममुहूर्त को भी असहनीय समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान का वे आत्म स्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वे अविनाशी सत्य हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण ये है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश में प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण भूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वे स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य क्रम संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते, मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य उत्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। वे कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू, पहले पहल ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं भी बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते, फिर उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते। उस समय रणनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं।
सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से, नृत्य या कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध और बंदीजन नाचते गाते तथा भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्व कालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चित्र कह कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं को जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने भी निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के गोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बताए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म, आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशलता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि ये कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन और विषय साध्य है, और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान तुच्छ और असत्य है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला ये शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं, और यही कारण है कि हमने अंतकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, ये अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध को युद्ध में हराया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का भी नहीं किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया। हे अजित, अब वे ये जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दोनों का कल्याण कीजिए। परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की
और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देव ऋषि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप नहीं जानते हो। अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, अब विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूं जान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इसे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही ये असत्य होने पर सत्य के समान प्रतीत होता है। आप अब कब क्या करना चाहते हैं, ये बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा ये नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करते अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं। यद्य तथापि मनुष्य किसी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, ये बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को भी भोग प्राप्त हो सकता है। वे राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपया करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और नरपति गण एकत्रित होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञान अनंत घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श कर पाते हैं, उनके संबंध में तो कहना क्या। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरण अमृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्यु लोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि निकेश शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव, तू मेरे हितैषी और सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तभी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।